नमस्कार, आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खबरों। बेमेतरा जिले से बड़ी खबर। हत्या के आरोप में एक ही परिवार के 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र का मामला। थाना नवागढ़ क्षेत्रांगत में हुए हत्या के मामले में 3 महिलाएं और 5 पुरुष को आजीवन कारावास की सजा। रिपोर्टर संजू जैन। असमोली में मनाया गया ईद मिलन समारोह। संभल के असमोली में आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव एवं बसपा से रहे पूर्व मंत्री एवं विधायक अकीलुर रहमान खान के असमोली कार्यालय पर ईद मिलन का समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सभी धर्मों के लोगों ने उपस्थित होकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही एक दूसरे से गले लगकर हाथ मिलाकर समाज में भाईचारा और अमन कायम रखने की अपील की। राजनीति करते आते हो, चले आते हो, वोट दिया, मतलब नहीं रखा। पहली मिसाल की पूरे मंडल को खून करना पड़ा, तो आज बैठे मेरे साथ उनका भी बहुत आज आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने सब कुछ छोड़ के जिसमें उनकी चाहत से, चाहे वो बैठे हो, चाहे वो चाहे चाहे वो जबरदस्ती हो, उन्होंने तो बहुत हुए और उन्हें पहले ही कह दिया था कि तो मुझे बहुत खुशी है बात की कि वो तमाम लोग मेरे फैसले में साथ रहे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी कोशिश में है, की बात नहीं, बहुत दल नहीं जिनमें तमाम नसीब तो आगे बात किया जाती है, तमाम लोगों की बात किया जाता है और पूरी जमहूरियत है तो हमारी वो पूरी तरह से बात है, सक्षम है और इंशाअल्लाह मेरी किस्मत का होगा तो कोशिश वो कर रहा है कि हर कीमत पर इंशाअल्लाह मंजिल की छूटेगी। अभी तक तो ऐसा है, आगे हम करेगा उससे हम संपर्क करके ठीक करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं चुनाव न लड़ने के और चुनाव लड़ने के बाद भी, जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी पहले आपको दुआ करोगे करूँगा मैं वो वही किया। मैं ये बात कह रहा था तो मैं फिर अपना संभल से कामरान खान की रिपोर्ट। जगह जगह पाइपलाइन टूटी, ग्रामीण जल संस्थान बेखबर। रामनगर ग्राम पंचायत जोगीपुरा रामनगर से पिछले 6 माह से पाइपलाइन टूटी हुई है। कई बार फोन पर बात करने के उपरांत भी ग्रामीण जल संस्थान चुप्पी साधे हुए हैं। ग्रामीण परेशान। अब देखना यह है कि कब संज्ञान लेता है जल संस्थान। अब देखना यह है कि कब संज्ञान लेता है जल संस्थान। 2 महीने से तकरीबन 2 महीने से लगातार हो गए हैं ना, लेकिन 2 महीने से लगातार खराब है ये। जबकि माननीय विधायक द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। एक गांव को, ग्राम जोगीपुरा को यहाँ पे इस तरह की जो है इन्होंने लाइट दी गई थी, लेकिन लाइट तुरंत उसके 2 महीने बाद ही खराब हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी विधायक जी और उनके प्रतिनिधि इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं और गांव वाले लगातार इससे परेशान हैं। और ना ही गांव में कोई पानी की व्यवस्था हो पा रही है, ना ही रोड की व्यवस्था है। जो कि पुल है, उस पुल की व्यवस्था, जो पुलिया की लगातार उनसे कहा गया था कि पुलिया इसे डाल दीजिए, ना ही वो पुलिया डाली गई। गाँव वाले और यहाँ के तमाम लोग जो है विधायक जी से कई बार आग्रह भी कर चुके हैं कि कृपया इस लाइट और पानी की व्यवस्था और पुलिया की व्यवस्था करें। लेकिन पिछले 2 महीने से, लगाने के 2 महीने बाद ही ये लाइट खराब हो गई थी और इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया विधायक जी द्वारा, माननीय विधायक जी द्वारा। तो इसके लिए जो है पूरे गांव वाले कोफ्त में हैं और आशा करते हैं कि जल्दी इस पर कोई एक्शन होगा। धन्यवाद। गाँव वाले और यहाँ के तमाम लोग जो है विधायक जी से कई बार आग्रह भी कर चुके हैं कि कृपया इस लाइट और पानी की व्यवस्था और पुलिया की व्यवस्था करें। लेकिन पिछले 2
महीने से, लगाने के 2 महीने बाद ही ये लाइट खराब हो गई थी और इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया विधायक जी द्वारा, माननीय विधायक जी द्वारा। तो इसके लिए जो है पूरे गांव वाले कोफ्त में हैं और आशा करते हैं कि जल्दी इस पे कोई एक्शन होगा। धन्यवाद। हो गया करीब 4-5 महीने। अच्छा, इसको ठीक कराने के लिए शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है? अच्छा, और लगातार यहाँ पे डंपर भी चल रहे हैं? कितनी पुरानी लाइन है ये? पुरानी आज चल रही है यार, में तो छोटी सबसे बड़ी लाइन थी। अच्छा, जब कच्ची रोड थी तब थे। अच्छा, तो ये आपने इसके लिए कुछ कार्रवाई पहले भी की, कहा किसी से? कुछ नहीं, नाम किसी से देख गए आदमी वैसा थोड़ी। अच्छा, पहले एक बार बंद हुई, मतलब वो कब्जा सही हो गया था ये। अच्छा, दोबारा ये रोड बनी। अच्छा, जब डंपर चले हैं। अच्छा, डंपर चलने के बाद तब ये लिखी हुई। मतलब सिंचाई आपने क्या रखा जल विभाग वालों से, उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कहा मैंने से। हाँ। आई न्यूज से ब्यूरो चीफ मुकेश रत्नाकर, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।